जैसा कि आप ओन शेख को तो जानते ही हैं, ये नया-नया मशहूर हुआ है ओन शेख। और ये ओन शेख कौन है? ये ओन शेख रजब भट्ट का साला साहब है, मतलब कि रजब भट्ट की वाइफ़ का भाई है ईमान, ईमान रजब का भाई है ओन शेख। अच्छा, अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि ओन शेख को ना ज़्यादा सब्सक्राइबर की वजह से यूट्यूब बटन भी आ गया। अब यूट्यूब का बटन जौन-सा है एज़ अ गिफ्ट यूट्यूब कब भेजता है? यूट्यूब एज़ अ गिफ्ट यूट्यूब का बटन तब भेजता है जब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएँ। तो वो एक बटन होता है यूट्यूब का, जो कि यूट्यूब आज़ादी तौर पे भेजता है, तो ओन शेख को वो रिसीव हुआ है यूट्यूब का बटन। तो वो उसने अनबॉक्सिंग की है, अपनी नानी या दादी जो उधर बैठी थी उनसे दुआएँ ली हैं और लोगों को दिखाया है कि ये देखिए, मुझे थोड़े से ही वक़्त में यूट्यूब का ये बटन मिल गया। याद रहे मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये जो यूट्यूब का बटन है ना, ये रजब भट्ट को 3 महीने की लगातार मेहनत के बाद जाके मिला था। और उसने जब रिवील किया था ना रजब भट्ट ने, तो स्क्रीन पे दिखाया था लाख सब्सक्राइबर होते हुए। और प्योरली मेहनत थी उसकी। ये नहीं था कि उसने किसी के नाम पे जो-सा है ना व्यूज़ कमाए थे और किसी के नाम पे। खुद उसने डेली व्लॉगिंग करता था, डेली यूट्यूब पे वीडियो डालता था। तो डेली वीडियोज़ डालने की वजह से, डेली मेहनत करने की वजह से रजब भट्ट को ये बटन मिला था जब उसके लाख सब्सक्राइबर हुए थे। तो ओन शेख को तो ये सब्सक्राइबर जो उनसे हैं वो रजब भट्ट के नाम पे, बल्कि रजब भट्ट के बेटे के नाम पे, कीवान सुल्तान भट्ट के नाम पे उसे ये सब्सक्राइबर मिले हैं। तो बजाय इसके कि रजब भट्ट का शुक्रिया अदा करता, इसने शोखियाँ मारना शुरू की हुई हैं। अच्छा, अब हुआ क्या? हुआ ये है कि आप लोगों को अभी पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि रजब भट्ट की जो वाइफ़ है ईमान रजब, उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स जो उनसे है ना वो इंस्टाग्राम पे पूरे हो गए हैं। और जो 1 मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोवर पूरे हुए हैं, उसकी ट्रीट उसके भाई ने केक की सूरत में अब दिया और उसपे 1 मिलियन फॉलोवर्स जो है ना लिखा हुआ था। तो ईमान को तो वो ट्रीट मिल गई, लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले जब ईमान के 1 मिलियन फॉलोवर्स हुए, तो ईमान ने ये अनाउंस किया अपने 1 मिलियन फॉलोवर्स पर कि मैं व्लॉग में कब आऊँगी। हालाँकि 1 मिलियन फॉलोवर्स पर भी ये लाइव बैठी थी और लोगों के सामने आ चुकी थी। अब व्लॉगिंग जौन-सा है उसमें कोई नई चीज़ नहीं आ जाना। इसी ने व्लॉगिंग में सामने आना है जो कि इंस्टाग्राम की लाइव पे सामने आ रही थी। तो सामने आके इसने कहा कि ओन शेख ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है जिसमें नए से नया बंदा जौन-सा है ना वो एंटर होता जाएगा। मतलब कि ईमान रजब ने ये बताया है कि ओन शेख ने ये तरीका बनाया है कि जैसे मिसाल के तौर पे 100 सब्सक्राइबर हुए हैं ना, तो उसने एक बंदा रिवील किया। मिसाल के तौर पे उसने अम्मी अपनी रिवील कर दी। अब 200 सब्सक्राइबर हुए हैं ना, तो फिर उसने अपनी नानी या दादी रिवील कर दी। अब उसने ईमान का जो नंबर रखा है ना, वो 500 सब्सक्राइबर पे रखा हुआ है कि जब 500 सब्सक्राइबर मतलब कि 100 सब्सक्राइबर मतलब कि 100 के कह रहा हूँ, ठीक है? 200 सब्सक्राइबर मतलब कि 200 के कह रहा हूँ, ठीक है ना? और 500 सब्सक्राइबर मतलब कि 500 के कह रहा हूँ मैं। मतलब कि उसने अपनी बहन रजब ईमान का रखा हुआ है कि 500 के, मतलब कि 5 लाख, 5 लाख जब सब्सक्राइबर हो जाएँगे मेरे, तब मैं ईमान का फेस रिवील करूँगा, तब ईमान जो-सी है वो व्लॉग में भी आया करेगी, तो जल्दी से हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर कर दें, यानी 500 के। तो ये उसने तरीका रखा हुआ है और ये चीज़ ईमान ने खुद लाइव पे सामने आके कही है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये वही ईमान है कि जब रजब भट्ट मुश्किल में था ना, मतलब कि जब रजब भट्ट के ऊपर केसेस बने हुए थे और रजब भट्ट को मुल्क भी छोड़ के जाना पड़ा और रजब भट्ट मुल्क छोड़ के जाके भी व्लॉग बना रहा था, तो ये वो ईमान है जिसने कहा था कि मेरे बेटे कीवान का नाम और मेरा नाम व्लॉगिंग में नहीं आना चाहिए। सख्ती से उसने मना किया था। और इसने कहा था कि मुझे, बल्कि रजब भट्ट अपने कई सारे व्लॉग्स में कहता रहा है कि मेरी जो बीवी है ना रजब ईमान, ये बड़ी मासूम है और ये सोशल मीडिया की कोई एक्सपर्ट नहीं है और ये सोशल मीडिया पे आना पसंद भी नहीं करती। ये रजब भट्ट ने कई अपने व्लॉग्स में कहा है कि मेरी बीवी सोशल मीडिया पे आना पसंद नहीं करती। आप लोग ये डिमांड ना करें कि मैं ईमान को जो है ना सोशल मीडिया पर लाऊं। लेकिन अब जाके देखिए, एक वो वाला वक्त देखिए और एक अब वाला वक्त देखिए। रजब भट्ट की वाइफ जो सी है अब वो खुद व्लॉगिंग में आ रही है, आने वाली है और इंस्टाग्राम पे लोगों के सामने आ गई है और खुद सामने आके प्रमोशन कर रही है, कभी ड्रेसेस की, कभी कुछ तो कभी कुछ। अब इनका कहना ये है कि
अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कमाएंगे कैसे। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, अभी जो कल का व्लॉग आया ना ओन शेख का, इसमें ये जानवर लेने गया हुआ था, यानी चांद रात को ये जानवर लेने गया हुआ है, और इसकी डीलिंग हो रही थी 15 लाख 14 लाख वाले जानवर की। अब मेरी बात सुने, आप मुझे ये बताएं कि एक आम बंदा हो जो अर्निंग ना करता हो और बहुत माइन्यूट सी अर्निंग हो, क्या वो कुर्बानी 15 लाख की 16 लाख की कर सकता है? आपने इस चीज का जवाब जरूर देना है। क्या वो 15-16 लाख की कुर्बानी कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो ये अच्छे खासे अमीर हैं, और अब तो ओन शेख का चैनल भी मोनेटाइज हो गया और लाखों में सब्सक्राइबर भी हैं और यूट्यूब भी काफी पैसा दे रहा है। तो ये अच्छे खासे अमीर हैं। तो अब रजब रजब की वाइफ जो उनसी है ईमान रजब, उसका अब इंस्टाग्राम पे आना, सोशल मीडिया पे आना और अपना फेस दिखाना, क्या ये, आप मुझे बताएं, क्या ये चीजें आप ठीक है? जब उस टाइम ये मना करती थी कि मैंने सामने नहीं आना, तो अब फिर सामने आने की क्या वजह है? और अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि रजब भट्ट ने अपनी इस मासूम सी बीवी को छोड़ के गलत किया या सही किया। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, रजब भट्ट जैसा भी है, मतलब कि मजहबी गलतियां उसके अंदर हैं, फैमिली दिखाता है या जैसा भी है, एक चीज ना आपने नोट की होगी उसके अंदर अच्छी है। वो चीज सारी चीजों पे हैवी है, और वो चीज पता है क्या है? वो रजब भट्ट अपने, मतलब कि जो कमाता है ना, उसका उसने एक बजट बनाया हुआ है, और उस बजट पे वो खर्च करता है। तो खर्च कैसे करता है? गरीबों में खर्च करता है। अभी कल के व्लॉग में रजब भट्ट ने बताया कि इन्होंने जो कुर्बानी की है, उसका जो गोश्त होगा ना, वो यूसीपी के सामने सिग्मा मोटर्स है, बिल्कुल यूसीपी के ऑपोजिट साइड पे है सिग्मा मोटर्स, वहां पे डाला खड़ा करेंगे, और जितना इन्होंने, मतलब कि रिश्तेदारों का हिस्सा निकालने के बाद जितना गोश्त होगा ना, ये गरीबों में, गरीब गुरबा लोगों में तकसीम करेंगे। अब बताएं, लोग तो क्या करते हैं, मोस्टली, सबकी बात नहीं कर रहा, काफी सारे लोग ऐसे करते हैं कि तकसीम करके खुद खा जाते हैं। लेकिन खुद खाना भी जायज है, लेकिन रजब भट्ट को पहला ये होता है कि मेरे जो उनसे चाहने वाले लोग हैं उन तक, जो उनसे है ना, जो गरीब लोग हैं मेरे चाहने वाले, उन तक मैं ये खिदमत पहुंचा सकूं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये देखें ना, एक बंदे को आप बुरा कह रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने भी हमारी जो मेजरमेंट है ना, हमारी जो कैलकुलेशन है, वो ये नहीं रखी हुई कि जो 100/100 नेकियां लेके आएगा वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो हमारी कैलकुलेशन रखी है वो 51 रखी है। मतलब अगर किसी के 50 गुनाह होंगे, मतलब के 49 गुनाह होंगे और 51 उसकी नेकियां होंगी, तो वो जन्नत में चला जाएगा। ठीक है ना? तो मतलब कि 51 नंबर है, पासिंग नंबर लेना है हमने इस दुनिया में, जो हमें एग्जामिनेशन मिले हुए हैं। मतलब कि इस दुनिया, ये दुनिया के एग्जामिनेशन है। इस दुनिया में हमने अपने नेक अमल अच्छे करने हैं, गलती कोताही हो जाए तो माफी मांगे, लेकिन 100 का तो अल्लाह ने भी नहीं कहा हुआ कि 100 आपने नंबर लेने हैं। तो आप लोग रजब भट्ट के व्लॉग्स देखते हैं तो ये क्यों सोचते हैं कि उस बंदे ने, क्योंकि वो मशहूर हो गया हुआ है इसलिए उसने 100 नंबर लेने हैं? वो भी आपकी और मेरी तरह एक, वो चैलेंज ये है कि रजब भट्ट की वाइफ अब इनडायरेक्टली ये शो करवा रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो सामने आऊंगी ही आऊंगी, लोगों के सामने आऊंगी ही आऊंगी। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये सारी बातें सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है कि रजब भट्ट ने अपनी बीवी को छोड़ने का सही फैसला किया था या गलत किया था? हम पहले तो ईमान के साथ थे कि बेचारी मजलूम है, उसका बेटा भी है, रजब भट्ट को अपनी बीवी को नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन अब आप खुद बताएं कि रजब भट्ट को ऐसी खातून के साथ ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? और प्लस ये है कि ओन शेख जो है ना, वो क्या कर रहा है, वो व्यूज कहाँ से कमा रहा है? दो लोगों से। एक, रजब भट्ट की वाइफ से, मतलब कि अपनी सिस्टर से, उसका नाम लेके, उसको उसका नाम बार बार लेके, और दूसरा रजब भट्ट का बेटा किवान सुल्तान भट्ट का बार बार नाम लेकर ना, ये व्यूज कमा रहा है। तो अब मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, अब आप खुद बताएं, क्या रजब भट्ट का साला साहब ओन शेख और रजब भट्ट की वाइफ ईमान रजब, क्या ये सही है? मुझे ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात ये है कि ईद के हवाले से मैं आपको पता है कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ एट द एंड में आपको कोई ना कोई सही हदीस ज़रूर सुनाता हूँ। तो तिरमिजी में और सुनन अबू दाऊद में हदीस का नंबर 1149 है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ये, कि ईद की जो तकबीरात है ना, वो टोटल जायद तकबीरात, तकबीर तहरीमा के अलावा वो 12 हैं। 7 जोनसी हैं वो पहली रकत में, और 5 जोनसी हैं वो दूसरी रकत में। और ये तकबीरात की रात से पहले हैं,
मतलब जो 7 तकबीरात आपने अल्लाह अकबर किया ना, हाथ बाँध लिए, अब ये पहली तकबीर नहीं है, ये तकबीर तहरीमा है। उसके बाद आपने 7 ज़ायद तकबीरात पढ़नी है। अल्लाह अकबर 7 ज़ायद तकबीरात, उसके बाद सूरह फातिहा होगी, फिर सूरत पढ़ी जाएगी और फिर बाकी नमाज़ वैसे ही। और फिर जब दूसरी रकअत में खड़े होंगे, फिर 5 तकबीरात हैं किरात से पहले। मतलब कि अल्लाह अकबर किया, एक दफ़ा हाथ बाँधा, ये आपने 5 दफ़ा आपने इस तरह हाथ करने हैं। तो ये 5 तकबीरात है, उसके बाद किरात होगी। तो ये टोटल ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने का तरीका है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में माशाअल्लाह लिख के मुझे अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।